कहते हैं जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होते हैं। इस जिंदगी में कभी धूप तो कभी छांव का आलम बना ही रहता है। ऐसा ही कुछ है हमारे शरीर और बीमारियों के साथ। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कुछ न कुछ बीमारी हो ही जाती है। ऐसी ही एक बीमारी है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी कि गठिया। दुनिया भर में जोड़ों के दर्द की बीमारियां आम हैं। जब शरीर के जोड़ दर्द करें तो इसे आम बोलचाल में गठिया कहते हैं और यही गठिया चिकित्सा विज्ञान की जुबान में आर्थराइटिस है। आखिर क्या है आर्थराइटिस, चलिए जानते हैं। और हमारे पास है कुछ कारगर उपाय जिन्हें अपनाकर आप गठिया को कह सकते हैं बाय बाय। कोहनी में दर्द, घुटनों में इतनी पीड़ा की जान पर बनाए, बदन में दर्द, शरीर में अकड़न, पैरों में सूजन, कमर में दर्द, हर उस जोड़ में असहनीय दर्द जो शरीर की हड्डियों को जोड़ता है। जोड़ों में जलन, दर्द और घिसाव से हड्डियों में सूजन आ जाती है। अगर ये तमाम समस्याएं किसी में दिखती हैं, तो हो सकता है कि वो आर्थराइटिस की चपेट में हो। गठिया में जोड़ों में दर्द होता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। छोटे बड़े जोड़ों में सूजन आ जाती है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स घुटनों और जोड़ों में जमा हो जाते हैं। जोड़ों में दर्द के मारे रोगी का बुरा हाल रहता है। गठिया के पीछे यूरिक एसिड की जबरदस्त भूमिका रहती है। इस रोग की सबसे बड़ी पहचान ये है कि रात को जोड़ों का दर्द बढ़ता है और सुबह अकड़न महसूस होती है। गठिया का रोग मसालेदार भोजन और शराब पीने से अक्सर हो जाता है। इस रोग में डाइजेशन का भी रोल होता है। आइए जानते हैं इस रोग के लक्षण। गठिया रोग के लक्षण हैं: अस्वस्थता और थकान का एहसास, रात में नींद कम आना, मांसपेशियों में कमजोरी रहना, लचीलेपन की कमी होना, एरोबिक फिटनेस में कमी होना। लक्षणों से तो अंदाजा लग गया है कि ये कितना खतरनाक है। चलिए अब नजर डालते हैं कि आखिर क्यों होता है आर्थराइटिस। गठिया रोग होने के कई कारण हैं, जैसे औरतों में एस्ट्रोजन की कमी का होना, थायराइड में विकार होना, अधिक खान-पान और शारीरिक कामों में कमी के चलते होना, शरीर में आयरन और कैल्शियम की अधिकता होना, आंतों को प्रभावित करने वाले रिजॉक्स नाम के बैक्टीरिया का होना। डॉक्टरों की माने तो गठिया की करीब 200 किस्में हैं। गठिया के किसी भी रूप में जोड़ों में सूजन दिखाई देने लगती है। वैसे तो गठिया हर जनरेशन को हो सकती है, लेकिन खास तौर पर इसे महिलाओं और बच्चों में देखा गया है। लेकिन इसे कम भी किया जा सकता है। गठिया रोग से बचने के लिए रोजाना व्यायाम करें। प्राणायाम, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन जैसे योग करें। खाली पेट नींबू मिला गुनगुना पानी पिएं। सूखे अदरक को पानी में उबाल कर पिएं। दर्द वाले हिस्से और जोड़ों की तेल से मालिश करें। टमाटर और हरी सब्जियों को खाने में प्रयोग करें। दर्द बढ़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। तो गठिया न केवल एक बीमारी के रूप में बल्कि श्राप के रूप में आपके जीवन में आ सकता है। तो अपनाइए ये जरूरतमंद उपाय और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। जोड़ों का दर्द एक आम लेकिन बड़ी समस्या, अक्सर बहुत से लोगों को ये समस्या हो जाती है। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर आनंद स्वरूप। डॉक्टर साहब, कब पता चले कि ये गठिया हो गया है किसी को? जोड़ों का दर्द हालांकि मामूली दर्द भी हो सकता है, रोजाना कोई थकान की वजह से हो सकता है, लेकिन गठिया कब हो जाता है, इसका पता कैसे चले? जोड़ों का दर्द और गठिया एक बहुत ही विस्तृत सब्जेक्ट है। हम जो है आज विशेषकर जो उम्र दराज गठिया जिसे कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसको पर सीमित ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यदि सारी गठियाओं के बारे में जानकारी करें तो ये एक समय के स्कोप के बाहर है। जितनी भी गठिया होती हैं उसमें सबसे कॉमन जो गठिया है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस,
इन दोनों में करीब लगभग 98% मरीज गठिया के कवर हो जाते हैं। जी। उसमें से भी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो सबसे ज्यादा कॉमन है और ये ज्यादातर जो उम्र के लोग होते हैं 55 से साल से ऊपर के होते हैं उनमें ज्यादा होती है। 45 से महिलाओं में 45 साल से ऊपर और पुरुषों में 55 साल के ऊपर अधिकतर शुरू हो जाती है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो किसी भी उम्र पर बच्चों से लेके बुजुर्गों तक शुरू हो सकती है। जी। दोनों ही ये बहुत भिन्न बीमारियां हैं। गठिया कहने को दोनों को गठिया कहा जाता है पर दोनों भिन्न बीमारियां हैं। जो उम्र दराज गठिया है वो केवल जोड़ों की गठिया, जोड़ों में स्पेशली घुटने और कूल्हे की गठिया है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस छोटे जोड़, हाथ के जोड़, पैर के जोड़ और किसी भी उम्र पे हो सकती है और उसका इलाज एकदम अलग है, वो बीमारी अलग है। जी। एक कॉलर जुड़ी है प्रिया हमारे साथ बलिया से। प्रिया अपनी समस्या बताइए। हाँ सर नमस्ते। जी। सर ये बताइए अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। जी, अपना सवाल दोहराइए। सर मेरी बेटी है 13 साल की। जी। सर ये बताइए कि वो स्कूल जाती है पैदल, उसके बाद आती है शाम को, एकदम थकान टाइप का होने लगता है, पैर हाथ में दर्द होने लगता है, पेट दर्द करने लगता है। सर क्यों? जी। इसको बच्ची को हो सकता है ज्यादातर ये है कि उसके खान पान की कमी हो, उसकी वजह से भी बच्चे थकान महसूस करने लगते हैं। और जब बच्चों की ग्रोथ होती है, जब उनकी लंबाई बढ़ती है तो ग्रोथ पेन जोड़ों के पास होती है, हड्डियां वहीं बढ़ती हैं, इसलिए ग्रोथ पेन होता है उसको। इसकी वजह से ज्यादातर उम्मीद है उसका खान पान ठीक रखें तो अपने आप ही ये ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की ज्यादा बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉलर हमारे से जुड़े, एक छोटी सी बच्ची को ये समस्या हो रही है, लेकिन ये समस्या शायद खाने की वजह से, खान पान की वजह से हो रही है। खान पान की वजह से, और जो ये 12-13 साल की उम्र, इसको बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट आता है इस समय। तो उस समय जब बच्चे की लंबाई बढ़ती है तो काफी बच्चों को जोड़ के आसपास दर्द महसूस होने लगता है। जी। एक और कॉलर जुड़े सुरेश हमारे साथ हल्द्वानी से। सुरेश अपनी समस्या बताइए। तो इनका संपर्क हमारे से टूट गया। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद स्वरूप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अपनी समस्या आप डॉक्टर साहब को बता सकती हैं, इसका उपाय वो आपको बताएंगे। राजू जुड़े हमारे साथ, एक दर्शक। राजू अपनी समस्या बताइए। जी राजू, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन पा रहा हूँ। जी, अपनी समस्या बताइए। अरे मैम, मेरी मम्मी है, उनके जोड़ में दर्द होता है और सूजन रहती है। जी जी। कितनी उम्र है मम्मी जी की आपकी? मम्मी की होगी करीब 45 साल होगी। 45 साल उम्र है। जी, आधे शरीर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, सूजन भी रहती है। सूजन भी रहती है। हाँ, तो इनको 45 साल की उम्र पे खाली घुटनों में समस्या है तो इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे कहते हैं उम्र दराज गठिया, उसकी होने की संभावना है और इनका सही इलाज करके ये ठीक हो सकती हैं। जी। एक और कॉलर जुड़े हैं रेनू हमारे साथ रामपुर से। रेनू अपनी समस्या बताइए। जी मेरी उम्र 50 साल है और मेरे ना घुटनों में बहुत दर्द रहता है। जी जी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, पैरों में बहुत दर्द रहता है, बहुत खींचता है, बदन में भी दर्द रहता है। जी। आपकी उम्र 50 साल है, वजन कितना है आपका? तो शायद इनका संपर्क हमारे से टूट गया, लेकिन इनकी जो समस्या है उसका उपाय हम इन तक पहुंचाना चाहेंगे। इनकी जो समस्या है जोड़ों की दर्द की, इनकी समस्या जोड़ों के दर्द की है, इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ऐसे जो मरीज होते हैं ज्यादातर उनको या तो एक्सरसाइज बताते हैं और यदि एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो तो घुटना बदलने की सलाह दी जाती है। जी। पर हमारे पास में उसके अलावा तीसरा एक समाधान है कि हम उनके मरीज के घुटनों को ही ठीक कर देते हैं और घुटना बदलना नहीं पड़ता और मरीज आराम से अपने घुटनों के साथ सारी चीजें, उठना बैठना सब कुछ कर सकता है। जो घुटना बदलने के बाद प्रतिबंध होते हैं वो प्रतिबंध नहीं लगते। आदमी पालती मार के बैठ सकता है, उकड़ू बैठ सकता है, नमाज पढ़ सकता है, सारे काम कर सकता है और ये इलाज घुटना बदलने के वनस्पत काफी
कम खर्चीला भी है, लगभग 1/4 खर्च में ये ऑपरेशन हो जाता है। इस तकनीक के बारे में और भी डिटेल से बताएंगे हमारे दर्शकों को। एक और कॉलर जुड़ी है सविता हमारे साथ। सविता, अपनी समस्या बताइए। जी, अपनी समस्या बताइए। हेलो जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। हमारे बताए हाथ पैरों में और घुटने में बहुत दर्द रहता है। जी। सविता, आपकी उम्र कितनी है? जी सविता। जी, हमारी उम्र 25 साल। जी। आपकी उम्र 25 साल है, तो आपके जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाथों में और पैरों में दर्द रहता है, आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या जिसे बतास या गठिया कह देते हैं, उसके चांसेस हैं। आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आजकल दवाएं इतनी अच्छी आ गई हैं कि दवा यदि समय से शुरू हो जाए तो आप नॉर्मल जीवन जी पाती हैं। और पहले इस रोग से उंगलियां जोड़ टेढ़े हो जाते थे, और यदि इलाज सही चल रहा है तो आप बीमारी कंट्रोल हो जाती है और जोड़ वगैरह टेढ़े होने से बच जाएंगे, आप नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अजय जुड़े हल्द्वानी से। अजय, अपनी समस्या बताइए। जी। हेलो जी, अपना सवाल हाँ पूछिए। डॉक्टर, जी, ये पैर में गठिया यूं नहीं रहता बार बार। कौन से पैरों में दर्द है? दोनों पैरों में, घुटने में या पैर में? घुटने में और नीचे एड़ी में। एड़ी में। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 35 है। 35 इयर्स। आप जो है यूरिक एसिड की जांच करवाएं। जो कम उम्र में जोड़ में दर्द शुरू होता है, स्पेशली पुरुषों में, वो यूरिक एसिड बड़ा होने की वजह से, जिसे गाउटी अर्थराइटिस कह देते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो अपनी यूरिक एसिड की जांच कराएं और ब्लड शुगर कराएं, तो उससे आपको रोग की जानकारी हो जाएगी और फिर उसी हिसाब से डॉक्टर से इलाज करवाएं। आरोग्य में आज हम बात करें जोड़ों के दर्द के बारे में। और अभी तक जो भी कॉलर्स हमसे जुड़े उनकी उम्र 40 से कम है, तो माना जाए कि छोटी उम्र में भी जोड़ों के दर्द की शिकायत होने लगी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी जोड़ों के दर्द की समस्या पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? मम्मी पापा आ रहे हैं। देखो वरुण, प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना। कैसे आ रहा है? 2 बजे की ट्रेन है, पर वो लोग टैक्सी लेके आ जाएंगे। यार कमाल करती हो रे तुम। घर पे जवान दामाद है और ये नई गाड़ी हमने इसलिए ली ताकि वो लोग टैक्सी में आएंगे। वरुण, मजाक मत करो, सिर्फ 2 दिन की बात है। सिर्फ 2 दिन? यार उन्हें वीकेंड तक तो रुकवाओ, घुमाएंगे उनको। मुझे भी तो उन्हें भी मजा आएगा। तुम घुमाओगे मेरे मम्मी पापा को? यार ऋतु, मेरे भी मम्मी पापा हैं यार। नई होंडा अमेज जो दे सबसे ज्यादा माइलेज, सबसे ज्यादा पावर, बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस और साथ ही स्लीक स्टाइल। जब इतना कुछ मिलेगा तो लाइफ तो बदलेगी। अरे वाह, नई गाड़ी। नई गाड़ी नहीं, नई होंडा है पापा। होंडा अमेज, बदले आपकी दुनिया। दोस्ती करो, मोहब्बत करो, रहो हमेशा पास पास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जोड़ों की दर्द के बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, उषा। उषा, अपनी समस्या बताइए। जी उषा, अपनी समस्या बताइए। हाँ जी मैम। जी। 45 एज है मेरी, और मेरे जोड़ों में और कमर में बहुत दर्द रहता है। जी। कमर में बहुत दर्द रहता है, कई बार नहीं पाती मैं, बहुत दर्द रहता है। और सिर में भी जी। तो ठीक तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है इनसे, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, इसका उपाय क्या है, क्या ट्रीटमेंट इसके लिए हो सकती है डॉक्टर साहब? जो सबसे कॉमन गठिया है, उम्रदराज गठिया, वो घुटनों की गठिया है। लगभग 55 वर्ष से ऊपर के
80% लोगों को किसी न किसी कारण से घुटने का दर्द रहता है, और उसमें सबसे जो कॉमन कारण है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस या उम्रदराज गठिया है। उम्रदराज गठिया का इस समय 2 इलाज हैं। शुरू में जब उसको दर्द शुरू होता है तो उसको ज्यादातर एक्सरसाइज, व्यायाम और दर्द की दवाएं दी जाती हैं, और यदि दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको फिर घुटना प्रत्यारोपण की या टोटली रिप्लेसमेंट की एडवाइस दी जाती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी बीच राजेंद्र जुड़े हैं। राजेंद्र, अपनी समस्या बताइए। जी राजेंद्र। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। तो सर मेरा सवाल है, मेरी मम्मी की उम्र है 56 वर्ष और उनके हाथ पैरों में पूरा दर्द रहता है, तो उन्हें नींद नहीं आती और उनके पूरे शरीर पर सूजन है। जी, खाली हाथ पैरों में ही दर्द है? किस जोड़ों में दर्द ज्यादा है? जी, जोड़ों में भी पूरे में दर्द है, मतलब पूरे, मतलब एक तरह से हाथ पे उनके टेढ़े पड़ चुके हैं, उंगलियां टेढ़ी पड़ चुकी हैं, तो ये उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनको, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होने लगती है, जिसे डबल गठिया कह सकते हैं। तो इसमें दोनों ही चीजों का इलाज कराना पड़ेगा, कि गठिया का भी इलाज कराना पड़ेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, और हो सकता है जोड़ यदि ज्यादा डैमेज हो गए होंगे तो जोड़ों का प्रत्यारोपण भी कराने की आवश्यकता पड़े। ये डॉक्टर को दिखा करके ही मालूम पड़ेगा। ऋषिता जुड़ी है रामपुर से हमारे साथ। ऋषिता, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी के ना पैरों में बहुत दर्द रहता है। पैरों में या घुटनों में? घुटनों में भी, पैरों में भी दर्द रहता है, बहुत होता है जी। कितने साल से दर्द है? दर्द करीब 2-3 साल से है डॉक्टर। 2-3 साल से है। उम्र कितनी है उनकी? 50 साल है। 50 साल? हाँ जी। जी, तो उनको ज्यादा चांसेस हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और उनको देखने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि उनका घुटना प्रत्यारोपण होगा, या हमने एक ऑपरेशन डिजाइन किया है जिसमें प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, आदमी का घुटना स्वयं का ही रहता है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उनको देख करके ही डिसाइड किया जा सकता है। चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े। चंद्र प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। जी, चंद्र प्रकाश, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए। जी, कमाया है और कैल्शियम कम है। तो इनकी आवाज हमारे तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। आगे बढ़ाएंगे हमारी चर्चा को। नी रिप्लेसमेंट की जगह एक नई जो टेक्निक इजाद हुई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। क्या है ये नई टेक्निक? जो अभी इस समय अमूमन जो इलाज उपलब्ध हैं, या तो दर्द की दवाएं, एक्सरसाइज, या फिर जब दर्द की दवाओं से ठीक नहीं होता दर्द, तो घुटना प्रत्यारोपण के लिए, घुटना बदलने के लिए कहते हैं। जी, मैंने एक पुरानी टेक्निक थी हाइटिगल ऑस्टियोटमी, HTO, जिसको कि लगभग मेडिकल वर्ड भूल सा चुका था, उस पर मैं पिछले 20 साल से शोध कर रहा हूँ। 4 थीसिस कराई हैं, और उसमें मैंने ये पाया है कि जो लोग घुटना प्रत्यारोपण करते हैं, उनमें से मैं 70% लोगों को बगैर घुटना बदले उनको ठीक किया जा सकता है। और इस ऑपरेशन का नाम मैंने मॉडिफाइड HTO दिया है, और इसकी खासियत ये है कि ये इस ऑपरेशन के बाद आदमी को कोई प्रतिबंध नहीं रहता है, जैसे कि घुटना बदलने के बाद आदमी उकड़ू नहीं बैठ सकता, पालती नहीं मार सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता। मॉडिफाइड HTO कराने के बाद में वो सारी अपनी हमारी जो सामाजिक नित्य क्रिया हैं उनको आराम से कर सकता है, और इसका तकनीक का खर्च भी घुटना बदलवाने का लगभग 1/4 है। तो इस नई तकनीक के माध्यम से भी लोग काफी लाभ उठा सकते हैं। हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें, उसके बाद ही हमसे संपर्क करें, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है इससे। और अंजलि जुड़ी है हमारे साथ। अंजलि, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। जी, नमस्कार। वो ना रात को सोते समय घुटनों में दर्द होता है। कितनी उम्र है अंजलि जी आपकी?
20 ईयर। कितना? 20 साल। 20 साल। जी। तो घुटनों में दर्द होता है या बाकी जोड़ों में भी दर्द होता है? नहीं, घुटना में जो सोते समय घुटना मुड़ गया तो दर्द होता है, तो उठ भी नहीं जाता। तो आपको इस उम्र पे जो गठिया हो रहा है, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के या गाउटी अर्थराइटिस के चांस ज्यादा हैं। यूरिक एसिड बढ़ा हो सकता है। हड्डी के डॉक्टर को दिखाएं, अपनी जांच कराएं और सही से इलाज कराएं, नहीं तो घुटना डैमेज होने के बाद फिर वापस पूरा ठीक होने में कठिनाई होती है। जी, तो आर्थराइटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से ये भी जानना चाहेंगे कि ये नई जो टेक्निक है इसका खर्चा कितना आता है? जो नई टेक्निक है वो घुटना बदलने के करीब 1/4 खर्चे में हो जाती है, और यदि सरकारी अस्पताल में करी जाए तो 20-25 हजार रुपए में ये घुटना ठीक हो जाता है, और वो लगभग हमेशा के लिए ही ठीक हो जाता है। इस तकनीक के जो रिजल्ट देखे हैं गए हैं कि ऑपरेशन करने के बाद आदमी 20 से 30 साल तक भी घुटने के दर्द से आराम मिला है उनको। जी डॉक्टर साहब, तो जोड़ों के दर्द के बारे में आज हमने बातचीत की। काफी कॉमन सी समस्या है, लेकिन बड़ी समस्या है जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बहुत कुछ बताया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आपने बहुत से उपाय हमारे दर्शकों को बताए, साथ ही एक नई टेक्निक भी बताई है आर्थराइटिस के लिए। तो आरोग्य में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एक नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।